आज कई दिनों बाद विनीत वीना से मिलने जा रहा था। वीना से दोस्ती उसकी बचपन से ही थी। एक साथ खेलना, पढ़ाई करना, घूमना और एक ही कॉलेज में पढ़ना। यूं तो विनीत वीना को बहुत पहले से ही चाहता था, लेकिन बॉस की बेटी होने की वजह से कभी अपने दिल की बात वीना को बता नहीं सका। कॉलेज खत्म होने के बाद विनीत ने वीना के पिता की ऑफिस ज्वाइन कर ली थी। वीना ने ही अपने पिता से विनीत की काबिलियत के बारे में बताया था, लेकिन आज लबूबू डॉल देकर विनीत वीना को अपने दिल की बात बताने वाला था। कुछ दिनों पहले ही यह डॉल उसने एक टॉय शॉप से ली थी। विनीत को यह डॉल बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। उसने सोचा इसे ही देखकर वह वीना को अपने दिल की बात बताएगा। विनीत अब सोचने लगा कि पता नहीं वीना आएगी भी या नहीं। तभी पीछे से उसे किसी की आहट सुनाई दी। वो वीना थी। आज वीना बेहद खूबसूरत लग रही थी। विनीत बस वीना को देखता ही जा रहा था। अचानक उसे डॉल देने की बात याद आई। विनीत ने वीना को डॉल दिया और जैसे ही वो अपने दिल की बात बोलने वाला था, वीना के पिता का फोन आ गया। वीना घबराकर विनीत को बाय बोलकर वहां से जाने लगी। विनीत थोड़ा उदास हुआ, फिर सोचा अच्छा ही है, सामने से बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। आज रात फोन में ही अपने दिल की बात बताऊंगा। इधर घर में वीणा इतनी लेट घर से बाहर जाने की वजह से डांट खा रही थी। गुस्से में वीणा बिना खाए ही अपने रूम में चली गई और डॉल को टेबल के ऊपर रखकर सो गई। विनीत ने कई बार वीना को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात में जब वीना सोई थी तो उसे लगा उसके ऊपर कोई बैठा है। उसने आंखें खोली तो कोई नहीं था वहां। जैसे ही उसने करवट बदली, वो अचानक से डर गई। वो लबूबू डॉल उसके बगल में ही बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। वो इतनी डर गई कि गुस्से में उसने डॉल को खिड़की से बाहर फेंक दिया। सुबह अचानक दरवाजे के बाहर आज विनीत खड़ा था। उसके हाथ में वही लबूबू डॉल था जिसे वीना ने रात को फेंक दिया था। वीना ने बिना बात किए ही डॉल लेकर वहां से चली गई। रात का गुस्सा अभी भी वीना में हावी था। विनीत को वीना का ये बिहेव जरा भी अच्छा नहीं लगा। वह वहां से चुपचाप चला गया। वीना जब अकेले कमरे में थी, उसे बेड के नीचे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे झांका तो देखा लबूबू डॉल वहां पड़ा हुआ था। वीना को ये डॉल हॉन्टेड लगी। उसने विनीत को कॉल लगाया, लेकिन विनीत ने वीना का कॉल नहीं उठाया। वीना ने कई बार विनीत को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन विनीत को वीना का बिहेव इतना बुरा लगा था कि वह उससे बात ही नहीं करना चाहता था। आज वीना घर पर अकेले थी। वीना के माता पिता वीना के लिए लड़का देखने गए थे। ये बात जैसे ही विनीत को पता चली, वो दौड़ता हुआ वीना के घर गया।
लेकिन वीना कहीं नहीं दिखी। तभी बाथरूम से किसी के गिरने की आवाज आई। विनीत जब बाथरूम गया तो देखा वीना के सिर से खून बह रहा था और सामने वो लबूबू डॉल अपनी खूनी दांत दिखाता हुआ हंस रहा था।